सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑन द सन एक्सपोज्ड साइट. अगर हम सेक्स की बात करें तो दीज आर मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स. क्लिनिकली देखे जाए तो दे आर शार्पली डिफाइंड रेड स्काल्पिंग प्लाक जो है वो स्लाइटली रेस्ड हो सकते हैं, तो रेड स्काल्पिंग प्लाक्स की तरह हो सकते हैं, बट दे आर शार्पली डिफाइनिंग, हमें अलग से ही दिख जाएंगे. ईटियोलॉजी की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स. रिस्क फैक्टर में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन जो है वो है एक्सपोजर टू द यूवी लाइट, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है. सेकेंड इज़ द क्रोनिक इम्यूनोसप्रेसिव्स. अगर हम दे रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी हो गई या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जिसकी वजह से इट इंक्रीजेज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ केरेटिनोसाइट्स टू इन्फेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाय द ऑन्कोजेनिक वायरसेस. एग्जाम्पल एचपीवी हमें पता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो ये उसको कॉज करता है, कॉजेज एससीसी ऑल्सो. इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन जैसे कि टार्स एंड ऑयल्स हो गए. क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स आ जाते हैं, जो कि बहुत टाइम से अल्सर्स हैं. ओल्ड बर्न स्कार्स आ जाते हैं. इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कार्सिनोजन फॉर द स्किन कैंसर. आयोनाइजेशन रेडिएशन, टोबैको एंड बीटल नट इज़ लाइक पान की सुपारी जो होती है, अगर हम च्यू करते हैं ओरल कैविटी में तो उसकी वजह से ओरल कैविटी में हमारे पास एससीसी हो जाता है. जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जीन्स हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए. एक होता है म्यूटेशन इन TP53 जीन विच इज़ अ ट्यूमर सप्रेसिव जीन. नॉर्मल केसेस में क्या होता है, सन एक्सपोजर हुआ, डीएनए डैमेज होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं G1 फेज में, एंड वो प्रोलिफरेट ना करके वो अपोप्टोसिस इंड्यूस करता है ये जीन. बट इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो गई तो हमारा जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो उसका चला जाता है, एंड डीएनए म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एससीसी होता है. दिस कैन ऑल्सो बी पास्ड ऑन टू द दिस म्यूटेशंस कैन ऑल्सो बी पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल्स. सेकेंड इज़ द म्यूटेशन इन डीएनए रिपेयर जीन. डीएनए रिपेयर जीन के अंदर हमें इसमें भी हमारे पेशेंट ससेप्टेबल हो जाते हैं एससीसी के लिए, एंड इट इज़ कॉल्ड ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम. थर्ड इज़ द रास म्यूटेशन एंड द नॉच म्यूटेशन. ये हमारे जीन्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें डिसफंक्शन हो जाता है. तो TP53 एंड डीएनए रिपेयर, दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर BCC also and SCC. BCC is the basal cell carcinoma. What are the precursor lesions? Precursor lesions हमारे पास आती हैं SCC in situ. इन सेटू जब भी आता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेल्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन हो रही है, बट इट इज़ नॉट ब्रीचिंग दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो उसको ब्रीच नहीं कर पाता. ठीक है, तो एटिपिकल सेल्स इन ऑल द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, बट देयर इज़ नो इन्वेजन थ्रू द डर्मो एपिडर्मो जंक्शन. सो इसकी प्रिकर्सर लीजन हो गई SCC इन सेटू. ग्रॉसली देखा जाए तो हमें यहाँ पे नोड्यूलर ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, एंड अल्सरेशन भी देखने को मिल सकते हैं वाइड एलिवेटेड इंड्यूरेटेड बॉर्डर्स के साथ. ठीक है, HNE की अगर हम बात करें तो HNE में हमारे पास इरेगुलर मास ऑफ द एपिडर्मल सेल्स दैट प्रोलिफरेट डाउनवर्ड इनटू द डर्मिस हमें देखने को मिलते हैं. 3 तरह का हमारे पास SCC होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड पुअरली डिफ्रेंशिएटेड. वेल डिफ्रेंशिएटेड में जो इसका SCC का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारे पास केराटिन पर्ल्स एंड इंटरसेलुलर ब्रिजेस. ये 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड SCC के. तो केराटिन पर्ल्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल प्रोलिफरेशन हो रही है, जिसकी वजह से केराटिन डिपोजिशन जो है बढ़ जाती है. तो epithelial keratin pearls and intercellular bridges, you can see intercellular bridges. Moderately differentiated cells में हमें keratin pearls ना देख के हमें individual cell keratinization देखने को मिलता है. And in poorly differentiated cells we only find highly anaplastic cell, हमें keratin pearls and intercellular ब्रिजेस हमें नहीं देखने को मिलते. तो हमें IHC मार्कर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि साइटोकेराटिन एंड P40. दे आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स. SCCs आर पॉजिटिव फॉर साइटोकेराटिन एंड P40. तो these are the marker for squamous cell carcinomas.
for basically epithelial cells. So this is whole about squamous cell carcinoma. I hope it will help you and you'll find it beneficial. So please do subscribe the channel, and yes, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. Thank you. Happy learning.